हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, ये वाली जो वीडियो है हमारी एडमिशन के ऊपर है, जो बच्चे क्लास 12th के हैं। और ये वाली वीडियो हमारी पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पार्ट वाले 1 को देखना जरूरी है। उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप आई बटन पर देख सकते हो। ऊपर जो आपको लिंक दे रखा है, उस वाले लिंक पे क्लिक करो और उस वाली वीडियो को देख लेना पार्ट 1 को। तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। इस वाली वीडियो में डायरेक्ट स्ट्रेट मैं आप लोगों को सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे ना केस हैं कि अलग अलग केस में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मैं ना आपको केसों के जंजाल में ना उलझाऊंगा नहीं। सीधा पॉइंट पर आऊंगा और मुद्दे की बात को समझाऊंगा आपको है क्या। देखो, सबसे पहला आपको ये सीखना होगा कि हम मतलब कितने तरीकों से इसको पैसा हम लोग कितने तरीके से इन केसों को निकाल सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बने रहना वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक मैं हूं, मान लीजिए एक का नाम है एक्स, एक पार्टनर है वाई। ये दो पार्टनर थे, पहले काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे थे बिजनेस को, काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। लेकिन एक बार हुआ क्या, ये आया जेड। जेड कह रहा है मुझे भी बना लो पार्टनर, मुझे बना लो, मुझे बना लो, मुझे बना लो, मुझे बना लो। एक्स वाई ने बोला चलो ठीक है भाई, तुम्हारे बीच में आ जा, और आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट होगा हम तीनों बांट लिया करेंगे। जेड कह रहे तो बहुत अच्छी बात है यार। तो जेड को हम लोगों ने पार्टनरशिप में ले लिया। अब जेड हमारा पार्टनर बन गया है, और जेड जैसे पार्टनर बन गया है तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा। कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस मतलब ये कि जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, जैसे कि जेड आ रहा है, तो ये दो चीज़ लेकर आता है। एक तो लेकर आएगा अपने हिस्से की कैपिटल, और ये इसी की रहने वाली है। इसको ये दोनों पार्टनर्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ये वाला पैसा इसी का रहेगा। एक लाएगा ये गुडविल। ये दो चीज लेकर आता है, ठीक है ना, याद रखना है, दो चीज लेकर आता है। और गुडविल जो लेकर आता है ये इन दोनों की होती है, एक्स वाई की। लेकर जेड आता है लेकिन होती इन दोनों की है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जेड आ रहा है और आने वाले टाइम में जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ये तीनों बांटेंगे। लेकिन हो सकता है कि एक्स वाई ने पिछले 4 सालों से बिजनेस कंडक्ट करा था, तब जाके कुछ प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। और जेड आते ही अगले महीने मान लीजिए प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, जेड तो बोल देगा कि लाओ मेरे हिस्से का पैसा दो। भाई ऐसे कैसे तेरे हिस्से का पैसा दें? 4 साल हम लोगों ने ऐसे करी बिजनेस के अंदर, 4 साल हम लोगों ने खूब खून पसीना एक कर दिया, तब जाके कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, और तेरे को ऐसे कैसे पैसे दे दें? एक काम कर, जेड बोल रहा है कि मुझे भी तो चाहिए प्रॉफिट में से, तभी तो मैं आऊंगा, वरना मेरा क्या मतलब। तो जेड कह रहा है कि ठीक है, मुझे बताओ प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना होगा। एक्स वाई ने बोल दिया एक काम करो, तुम ना गुडविल ले आओ हमारे हिस्से की। अभी कितने लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमारा चैप्टर है, एडमिशन से पहले होता है। मैंने उसकी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, आप जाओ देखो। अदरवाइज हम लोग नई नई और भी वीडियोस बना रहे हैं सेशन पर, तो बने रहना हमारे साथ वीडियो में। तो होगा क्या, ये दोनों चीज लेकर आएगा। अब दिक्कत ये है कि जेड जब बिजनेस के अंदर आ रहा है तो जेड को कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा। या तो जेड आ रहा है बिजनेस के अंदर, ये वही है केस है ये, ठीक है ना, जो आपको सिखाने वाला हूँ, बस स्टोरी में सिखा दूंगा सारे केस जितने भी हैं। जेड या तो कहेगा कि यार मैं आ रहा हूँ तुम्हारे बिजनेस के अंदर, तुम पहले मान लीजिए 3 और 2 के रेशो में बांटा करते थे, 3 और 2 के रेशो में बांटा करते थे। या एक मान लेते हैं इसके अंदर, चलो ऐसे मान लेते 3 और 2 के रेशो में बांटा करते थे। अब हुआ क्या, जेड कह रहा है कि मुझे बना लो पार्टनर, तो ठीक है तू भी आ जा, तेरे को हम दे देंगे अपने प्रॉफिट में से अपना एक का हिस्सा दे देंगे। मतलब ये एक के हिस्से के लिए आ गया। पहले 3 और 2 के रेशो में बांटा करते थे, ये हमारा ओल्ड एग्रीमेंट था। अब जैसे जेड आया, जेड कह रहा है मुझे भी एक हिस्सा दे दो, तो ये इसको मिलाते ही हमारा न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा। ओल्ड एग्रीमेंट में 2 पार्टनर थे, एक्स और वाई, और न्यू एग्रीमेंट में 3 पार्टनर बन जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। और उनका जो रेशो बनेगा हमारा, वो बनेगा 3, 2 और 1। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? हाँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने पहली वाली वीडियो में भी कवर करी हुई है। लेकिन केस कौन कौन से बन सकते हैं, नए नए कैसे कैसे केस बन सकते हैं। पहले केस में जेड बोलेगा कि मुझे हिस्सा दो, मतलब मैं तुमसे इतना लूंगा। जैसे कि जेड खुद कह रहा है कि मैं तुमसे एक हिस्सा लूंगा। जेड का पल्ला भारी है, जेड अपने हक से पैसे मांग रहा है। एक केस ऐसा बन सकता है कि एक्स वाई जेड को देंगे, अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। इस 3 में से कुछ ना कुछ छोड़े गए, इस 2 में से कुछ ना कुछ छोड़े गए, तब जाकर जेड का हिस्सा बनेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, जो जो छोड़ रहे हैं इन दोनों को जोड़ देंगे, जेड का हिस्सा बन जाएगा। एक एक्स वाई बोल रहे हैं कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक रेशो में दे देंगे तेरे को, मान लीजिए 1:2 के रेशो में हम लोग तेरे को हिस्सा दे देंगे। ऐसे बहुत सारे केस बनने वाले हैं, इनको प्रैक्टिकल तरीके से कराऊंगा, रटना नहीं बिल्कुल भी। अब देखो, मैं पहला एक केस लेने जा रहा हूं। पहले केस में किस तरीके से करूंगा, मैं सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पर आऊंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे आपको थ्योरी में उलझाऊंगा नहीं, सीधा क्वेश्चन पर आऊंगा। मान लीजिए ए बी सी पार्टनर हैं, इनका रेशो था 3, 2 और 1। 3 पार्टनर थे पहले, ए बी एंड सी। उनका जो रेशो था 3:2:1 हमारा रेशो था। डी कह रहा है मुझे बना लो पार्टनर, मुझे बना लो डी, कोई दिक्कत नहीं, मैं डी आ जा। या तो डी खुद अपने हिस्से को मांगेगा हक से, जैसे डी बोल रहा है कि मैं तुम लोगों से 1/6 हिस्सा लूंगा, मतलब खुद ही कह रहा है
कि मैं 1/6 हिस्से के लिए आ रहा हूँ, 1/6 हिस्से के लिए आ रहा हूँ। भाई ठीक है भाई, 1/6 हिस्से के लिए आ जा। तो इन तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई किसी तरीके से इसका 1/6 हिस्सा दे, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, सीधा कह रहा है कि निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बस इतना ही कह रहा है बस। मतलब पहला केस ये है जहां पर डी कहता है कि मुझे 1/6 हिस्सा चाहिए, बस, और कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में कि ये कितना छोड़ेंगे या किस रेशो में देंगे, इसको कितना मिलेगा या रेशो नहीं दे रखा, कुछ नहीं। सिंपल केस है, ए बी सी पार्टनर 3-2-1 रेशो दे रखा, डी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए। अब देखो न्यू रेशो कैसे निकालूंगा इन सभी का, ए बी सी एंड डी का कैसे निकलेगा न्यू रेशो, कुछ नहीं करना। जब भी, या कान में डालने वाली बात, ये रूल है, जब भी आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पता हो कि ए बी सी पार्टनर और डी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए, बस सिंपल खत्म क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है निकालो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस केस में आपको 1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लिख लेना, स्टेटमेंट तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो, वैसे आपको 1 की लिखवा देता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ, इस तरीके से लिखना आप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको लिखना है, कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद आप ये निकालने जा रहे हो, ठीक है ना। आपको सबसे पहले प्रॉफिट 1 मानना पड़ेगा, अगर सिर्फ इतना ही केस है तो आप लिख लेना लेट टोटल प्रॉफिट बी, लेट टोटल प्रॉफिट बी। कितना मानेंगे हम लोग, 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। उसमें से हम लोग डी को कितना शेयर दे रहे हैं, 1/6 हिस्सा दे रहे हैं, तो लिख देना शेयर गिवन टू डी, शेयर गिवन टू डी। डी को हम लोगों ने कितना हिस्सा दिया है, 1/6 हिस्सा दिया। एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट में से मैंने टोटल प्रॉफिट मैंने 1 मान लिया, उस टोटल में से मैंने डी का हिस्सा निकाल के साइड रख दिया, तो बाकी जो बचा कुचा होगा वो किसका होगा, वो हमारा ए बी सी का होगा। उसे बोलते हैं रिमेनिंग शेयर, क्या बोलते हैं उसको, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा आपको पता है, टोटल में से हटा दो 1/6 हिस्सा डी का, तो रह गया हमारा कितना, 6 कम 6, 6 में से गया 5, तो 5/6, 5/6 हिस्सा। ये वाला 5/6 हिस्सा ही किसका है, ये हमारा ए बी एंड सी का है। तो बस इसके बाद, ये करने के बाद फटाफट से दोस्तों इसके नोट्स बना लो जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब करना क्या है, उसके बाद आपको लिखना है, आप सीधा हैंस करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट पैसा देना है ना उनको। हैंस लिख के आप लिख देना एज शेयर, ठीक है ना, ए शेयर निकालना है। अब ए शेयर कैसे निकालना है, मुझे बताओ एक का हिस्सा कितना था, एक का हिस्सा था 3 और 2 और 1 रेशो था ना, 3-2-1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6। मुझे बताओ जो हमारा रिमेनिंग शेयर रह गया है, जो कि हमारा 5/6 है, ए को कितना मिलेगा उस 5/6 का। ए कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा, तो मेरा हिस्सा है 3/6, मुझे ये मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, किसका, इतने का, ऑफ मतलब होता है का, 3/6 ये लेगा, किसका लेगा, जो रिमेनिंग शेयर कितना था, 5/6 था। तो कितना निकल कर आएगा ये, आप इसको कर सकते हो, यह आ जाएगा हमारा। आप इसको कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं 3 से 2 काट देता हूँ, ठीक है ना, तो 5/12 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आपको निकालना है बी का शेयर। बी कहेगा मेरा 2/6 हिस्सा था और मैं 2/6 लूंगा, किसका लूंगा, वही 5/6 का लूंगा, तो इसको भी कैंसिल आउट कर दो 3 से, तो निकल कर आएगा 5/18, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरीके से आप सी का शेयर निकाल सकते हो, सी का शेयर कितना आएगा, ये कह रहा है कि मैं 1/6 लूंगा, किसका, 1/6 लूंगा, किसका लूंगा, 5/6 का ही लूंगा, तो इसका निकल कर आएगा 5/36 निकल कर आ गया। बस आपको फिर इसके बाद क्या करना है, डी का शेयर भी निकालना है। डी बोलेगा मेरा, भाई तू भी ले ले, तू क्यों बच रहा है, कहेगा मैं तो 1/6 के लिए आ रहा हूँ, तो तेरे को 1/6 ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये आ गया 5/12, 5/18, 5/36 और 1/6। तो आपको लिखना है, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, ध्यान से देखना, दस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है ना, ए बी सी एंड डी विल बी, इनका कितना हो जाएगा देखो, इन सभी को लिख लो 5/12 और ये सब लिख लो यहाँ पर 5/12 इज टू 5/18 इज टू 5/36 इज टू 1/6, ठीक है ना। अब तुम्हें करना क्या है, इसका एक एलसीएम लेना है, ऐसा कॉमन एलसीएम ले लो जिससे कि सभी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो जाए सभी कुछ। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी का 36 ले लेता हूँ, क्योंकि 36 आपको 12 में भी आ जाएगा, 18 में भी आ जाएगा, 6 में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं 36। अब करो 12×3 = 36 और 3×5 = 15। मैं बताता हूँ कैसे करा मैंने, 36 को पहले डिवाइड करा 12 से, जब 36 को भाग दोगे 12 में तो कितना आएगा, 3 आएगा।
क्योंकि 12 तिया 36, और जो 3 आया ना उस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 पंजे 15 आ गया इस टू 18, 2 ने 36 और 2 पंजे 10, 36 एकम 36 और 1 पंजे कितने होते हैं हमारे 5 ही होते हैं, और 6 6 6 एकम 6, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 15:10:5:6, 15:10:5:6। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन मैंने बच्चों बहुत बारीकी से कराया है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जितने भी केस कराने वाला हूँ, ये जो नरेशन, ये जो मेरे स्टेटमेंट्स है ना, ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट वाली बात होगी, और मैं सीधा स्ट्रेट आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि ये लेट टोटल प्रॉफिट बी शेयर गिवन टू डी रिमेनिंग शेयर, ये हमेशा करना है आप लोगों को जब आपका ये वाला केस होगा, सिर्फ जहाँ पर तीन पार्टनर है और आप डी को हिस्सा दे रहे हो, सिर्फ इसी केस में आपको करना है। बाकी बताऊंगा धीरे धीरे नए नए केस आते रहेंगे। तो बच्चों इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से। यस सर ले लिया, तो चलो बहुत अच्छी बात है। ये वाला रहा हमारा नोट 1, ये है हमारा नोट 2। अब आने वाला है हमारा, सर कब आएगा ये आ रहा है, रुक जाओ बस शीट्स उठा लेते हैं, और ये हमारी शीट ये रही, ये आ गया हमारा नोट 3। चलिए अब मैं कोई और केस लेता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से। केस मतलब क्या, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन से ही केस बनाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखना बस आप लोग। चलिए मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आर और एस ये दो पार्टनर हैं, ठीक है ना, इनका जो रेशो है ये है हमारा 7:, मान लेते हैं 5 हमारा रेशो दे रखा है, तो कोई ना कोई तो आ रहा होगा, मान लेते हैं जी आ रहा है, और ये आ रहा है इस बार भी 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 1/6 ले लो। अगर इतना ही केस है, इतना ही क्वेश्चन है, तो आपको पता है एक मानना पड़ेगा प्रॉफिट। अगर सिर्फ इतना ही केस है और क्वेश्चन कह रहा है न्यू प्रॉफिट जनरेशन निकालो, वो तो हर बार कहेगा। अगर सिर्फ इतना ही केस है तो आपको एक प्रॉफिट मानना पड़ेगा और उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन देखो ध्यान से, इस वाले केस में क्या है, यहां पर क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कह रहा है, जी आ रहा है ना, जी कह रहा है मैं एक्वायर करूंगा, जी कह रहा है मैं एक्वायर करूंगा, एक्वायर मतलब एक्वायर करूंगा, मैं लूंगा, प्राप्त करूंगा, रिसीव करूंगा इक्वली। यहां पे लाइन लिखी हुई है, मान लीजिए एक्वायर, एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आर एंड एस। मैं एक्वायर करूंगा इक्वली, इक्वली आर एस से ना इक्वल इक्वल लूंगा। इक्वल इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल इक्वल मतलब है क्या, आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों से अपने हिस्से का आधा आधा लूंगा, मैं इन दोनों से अपने हिस्से का आधा आधा लूंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई शेयर जो जी का है वो हमारा 1/6 हिस्सा है, तो ये कितना लेगा आर से, कितना लेगा एस से, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सिंपल आप ऐसे लिख दो कि शेयर ऑफ जी कितना है 1/6, ठीक है ना, शेयर ऑफ जी कितना है 1/6 है, और जो शेयर है वो एक्वायर्ड करेगा, ये क्या करेगा, ये शेयर एक्वायर्ड करेगा, किससे करेगा, बाय आर। या बाय की जगह लिख दो फ्रॉम आर, फ्रॉम आर, आर से कितना एक्वायर करेगा, और इसी तरीके से शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम एस, एस से कितना एक्वायर करेगा देखते हैं, आर से एक्वायर करेगा अपने हिस्से का आधा, मतलब आधा एक्वायर करेगा, आधा एक्वायर करेगा अपने हिस्से का, आधा एक्वायर करेगा अपने हिस्से का, मतलब अपना हिस्सा आधा अपॉन 1/6। ऐसे ही इससे भी आधा लेगा, आधा अपने हिस्से का, मतलब 1/6 का। तो मतलब ये है जो जी है ये आर से तो लेगा इतना हिस्सा, इतना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/12, और ये भी 1/12। जी कह रहा है मैं आर से लूंगा 1/12 और एस से लूंगा 1/12, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रह गया, अब लिख देंगे देयरफॉर, बस अब निकालो न्यू शेयर, निकाल लो। स्टेटमेंट बच्चों आप लोग खुद लिख लेना, स्टेटमेंट लिखनी बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर निकाल के देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अब मैं आपको वैसे, चलो मैं लिख देता हूँ आर आर्स न्यू शेयर। आर का न्यू शेयर क्या होगा, आर का न्यू शेयर निकल कर आने वाला है, आर का पहले जो ओल्ड शेयर था, आर का जो ओल्ड शेयर है वो लिखना है, ठीक है ना, और उसमें से माइनस कर देना जितना भी ये सरेंडर कर रहे हैं, माइनस में सरेंडर शेयर, माइनस में सरेंडर शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर, कुछ भी लिख देना, ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर या ओल्ड शेयर माइनस में सरेंडर शेयर। ओल्ड शेयर कितना है आर का, आर का है 7 और आर का है 7 और 5, मतलब इसका है 7/12 ओल्ड शेयर, इसमें से माइनस कर दूंगा सरेंडर शेयर। सरेंडर कितना कर रहा है, ये 1/12 कर रहा है, तो 1/12 हटा देना इसमें से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आप इसको कर लेना। उसी तरीके से एस का हमारा न्यू शेयर, एस का हमारा उसी तरीके से
न्यू शेयर कितना आ जाएगा जरा देखना पड़ेगा। ये हमारा है ओल्ड शेयर, हमारा है 5/12, उसमें से ये कितना सरेंडर कर रहा है 1/12। तो बस कर लो हमारा, इसका भी निकल कर आ जाएगा न्यू शेयर, आर का भी जाएगा, इसका भी जाएगा। और बात करते हैं जी की, कि जी इसका जो हमारा न्यू शेयर है वो हमारा क्या जाएगा। तो जी को तो हमें पहले से मालूम था कि 1/6 देना है, लेकिन इस बार मैं 1/6 तरीके से नहीं कराऊंगा, किसी और तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, वो तरीका क्या होने वाला आपको दिखाऊंगा अभी। देखो दो तरीके हैं, एक तो ये कि मैं जो जी का शेयर निकालूंगा इस तरीके से निकालूंगा कि जितना ये दोनों छोड़ रहे हैं मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा। या सिंपल है, वो जी 1/6 से ला रहा है तो मैं सीधा 1/6 ही लिख दूंगा, और जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो करके कर आके आंसर आ जाएगा। जैसे कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 12/12, चलो सेम आ गया एलसीएम, तो 7 में से सीधा एक हटा लो, हमारा आ गया 6/12, और 5 में से एक गया 4/12। और इसका निकालना है ना, देखो दो तरीके हैं। जी हमारा 1/6 से के लिए आ रहा था, तो यहाँ पर आप 1/6 रहने दो, और ये 12 है, ये 12 है, तो यहाँ पर भी इसको 12 बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे 2 से, ये आ गया हमारा 2/12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6, 4 और 2, क्योंकि 12, 12, 12 तो हमारा कट जाएगा, सेम आ गया। तीनों सेम होने जरूरी हैं, अगर ये सेम नहीं है तो पहले इनको सेम बनाओ, उसके बाद ही आप आंसर निकाल सकते हो। तो 6, 4, 2 हमारा आ गया आंसर, 6, 4, 2। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो एक तरीका रहा कि मैंने 1/6 में मल्टीप्लाई कर दिया ये 12 बनाने के लिए 2 से। एक तरीका ये भी है कि जितना ये दोनों छोड़ रहे हैं मैं इन दोनों को भी ऐड कर सकता हूँ, मतलब ये कि 1/12 प्लस में 1/12 कर सकता हूँ, जैसे कि और 1/12 प्लस में 1/12, तो देखो कितना आ गया, एक और एक 2, 2/12 ही आएगा। ठीक है ना, अब इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए एक केस और देख लेते हैं। चलिए एक केस बनाता हूं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इनका जो रेशो है हमारा 3, 2 और 1 हमारा रेशो दे रखा है। डी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। डी कह रहा है मुझे पार्टनर बना लो, मैंने कह रहा डी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। डी मैंने कितने के लाएगा बता। डी कह रहा मैं 1/8 हिस्से के ले आऊंगा। मैंने कहा तू हम लोगों से कुछ लेगा या नहीं लेगा, या इतना ही केस है, इतना होगा तो आपको एक मानना पड़ेगा। लेकिन डी कह रहा नहीं भाई मैं तुम लोगों से कुछ ना कुछ लूंगा। तो हम लोगों ने बोला बता किससे कितना लेगा तू बता दे। तो ये कह रहा है कि भाई मैं भाई मतलब इसका हक होता है डी का कि किसी से भी मांग सकता है ये, और इन तीनों का भी हक है, कोई भी छोड़ सकता है कोई भी नहीं भी छोड़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में हुआ क्या, डी कह रहा मैं 1/8 के लिए तो आ रहा हूँ, लेकिन मैं लूंगा 1/16 लूंगा बी से लूंगा 1/16 हिस्सा, जो भी इसका हिस्सा है ना इसका उसका 1/16 हिस्सा लूंगा मैंने बोला अच्छी बात है, तो बी तो दे देगा ना। बी कह रहा ठीक है भाई मैं देने को तैयार हो गया हूँ। डी कह रहा मैं सी से लूंगा, जो भी इसका हिस्सा है इसका 1/16 हिस्सा लूंगा। सी कह रहा मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा बस मुझे ए से चाहिए ही नहीं। ऐसा भी केस बन सकता है कि ए से चाहिए ही नहीं, या कह सकते हो कि ए इसको दे ही नहीं रहा, हो सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सिंपल निकालो, सीधा सीधा निकालो। हमें क्वेश्चन कह रहा है निकाल के दिखाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दिखाओ। हम निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। मुझे बताओ ए का जो ओल्ड शेयर था 3 और 2 5 और 1 6, 3/6 ओल्ड शेयर था। आपको लगता नहीं कि आने वाले टाइम में भी ये 3/6 इसका न्यू शेयर रहने वाला है, क्योंकि ये कुछ छोड़ेगा ही नहीं, तो इसका शेयर तो सेम ही रहेगा ना, सेम ही रहेगा। जो पहले था वही अब रहने वाला है। तो ए का जो हमारा नया शेयर है वो हमारा 3/6 ही रहेगा। ठीक है ना, 3/6 रहेगा, मतलब ये कि ये इसका शेयर था 3/6, लेकिन ये 3/6 ना रेशियो के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन शेयर हमारा 3/6 ही रहेगा। बी की बात करते हैं, बी का न्यू शेयर निकाल के देखते हैं। बी कह रहा है भाई ठीक है ऐसी बात है भाई, मेरा हिस्सा पहले 2/6 था, मेरा 2/6 था, और उसमें से मैं दे दूंगा तो डायरेक्ट माइनस कर दो, क्योंकि डायरेक्ट देना पड़ रहा है मुझे, डायरेक्ट देना पड़ रहा है डायरेक्ट। तो ठीक है भाई काम कर, तो फिर 1/16 मेरे में से ले ले, तो जो बचा कुचा होगा ये मेरा नया शेयर निकल कर जाएगा नया। कह रहा ठीक है। सी की बात करते हैं, सी का भी निकाल के देख लो न्यू शेयर। सी कह रहा भाई मेरा जो हिस्सा था पुराना 1/6 था, उसमें से मैं भी दे दूंगा, कितना दे दूंगा बता मेरे से कितना चाहिए। कह रहा है कि तेरे से भी लूंगा 1/16, मुझसे भी ले ले, तो जो बचेगा मेरा न्यू शेयर आ जाएगा। इसका तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। बात करी डी की कि भाई डी तेरा शेयर बता, तेरा न्यू शेयर। कह रहा मेरा न्यू शेयर क्या भाई, मैं तो 1/8 हिस्से के लिए आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है 1/8 हिस्से के लिए आ रहा तो 1/8 ही रख ले, ठीक है ना, इसके बाद हमें छेड़ने की जरूरत है नहीं। तो बस आपको लाइन लिख देनी है जो मैंने आपको पहले सिखाई थी, सेम लाइन लिखनी है, कोई भी आपको अलग अलग नहीं करनी है। दस द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ जरूरी नहीं आपको ए बी एंड सी एंड डी यही लिखना है, हाँ ये इस बार भी यही है, तो आपको लिखना है बिल्कुल सेम लाइन, दस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी विल बी। ये लाइन लिखने के बाद आपको लिखना है, ये कितना आएगा पहले देख लेते हैं ना, कि
ये आ रहा 3/6 और ये 2/6 माइनस 1/6। अब दो में से एक हटाना मत, क्योंकि ना बेस सेम नहीं है, तो बेस तो बनाना पड़ेगा। इसका ले लेते हैं एलसीएम 48 ले लेते हैं, ठीक है ना, 48 ले लेते हैं। तो 6 8 48 और 8 दूनी 16, माइनस में 16 3 48 और 3 एकम 3, और 16 में से 3 के हमारे बचे 13, 13/48। इसी तरीके से इसका भी करके देख लेते हैं। ये आप करके देख लेना, इसका भी 48 ले लो। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 8 माइनस 3, 8 में से 3 गई 5, 5/48, ठीक है ना। 6 48 और 16 48। तो इस तरीके से हो गया हमारा। और डी का 1/8 है, ये 48 है, इसको भी बनाओ 48। तो बढ़ाने के लिए 8 को ऐसे कितने से मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाएगा हमारे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा 48 आ जाएगा। और जितना आपने 6 नीचे लिखा है, इसी को आपको ऊपर भी लिखना पड़ता है। तो हमारा कुल मिलाकर ये कि ये आ गया 6/48, 48 48 48 हमारा सेम आ गया ना। तो आंसर क्या हमारा 13 5 6, 13 5 6। लेकिन हमने ए का तो निकाला ही नहीं अभी, क्योंकि 3 ही पार्टनर हैं, तो इसका भी निकालो ना। इस 6 को भी बनाओ 48 बनाओ, इसको भी बनाओ 48, इसको भी बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से 8 से तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके बनेगा। तो 8 तिया 24/48। तो आंसर हमारा कितना आ गया बताओ, 24 13 5 6, 24 13 5 6। ठीक है बच्चों, ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रेशियो निकालना आ गया होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने ये एक या दो तरीके से केस सीखे हैं, ठीक है ना। पहला वाला केस हम लोगों ने क्या सीखा, जब आपको कुछ नहीं पता हो कुछ भी कि ये डी किस रेशियो में लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एक मान के आपको आंसर निकालना है। एक उसी केस में मानना जहाँ पर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो। दूसरे वाले केस में हम लोगों ने क्या सीखा कि जी आ रहा है और ये इन दोनों से कह रहा है कि हम तेरे से इक्वली रेशो में लेंगे। एक रेशो में लेंगे, रेशो हमारा इक्वल है, इक्वल रेशो मतलब एक रेशो में लूंगा, ये भी केस बन गया। और इस वाले केस में हम लोगों ने क्या सीखा, वो एक रेशो में नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि मैं तेरे से इतना लूंगा, तेरे से इतना लूंगा। और जरूरी नहीं है कि तीनों से लेगा, भाई एक से नहीं भी ले रहा, लो क्या कर लोगे, नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा तो नहीं देंगे, इसमें से कुछ भी लेस नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे लेस। हो गया पूरा क्वेश्चन। तो लोग 3 केस सीखे आप लोगों को, आज मैंने 3 केस सिखाए हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो को आप लाइक के सारे बताना कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कम से कम इस वाली वीडियो पर आप लोग मुझे 50 लाइक्स दे देना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग नया चैनल है, तो 50 लाइक्स भी मेरे लिए काफ़ी रहेंगी, ठीक है। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। 12th क्लास वालों के लिए बताना कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा यार, बेफिक्र रहो, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाता रहूंगा। मैं चाहूँ तो आप लोगों के लिए लंबी वीडियो बना सकता हूँ, लंबी वीडियो आप लोग देखोगे नहीं, परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ, आधे घंटे क्लिप बना रहा हूँ। तो कम कम सीखो, लेकिन जितना सीख रहे हो अच्छे तरीके से सीखो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करके आप एक काम करना, नीचे कॉमेंट करना आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर अच्छी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, वो आप लोगों की मर्जी है, करना है या नहीं करना है वो सब कुछ आपकी मर्जी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा पेज बना रखा है जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर है। अगर आप लोग चाहते हो अपने स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करना, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको ना एक यूट्यूब का लिंक दे रखा है, या आप सिंपली सर्च कर लेना यूट्यूब पर इंग्लिश की क्लास विनोद सिंगला, ये लिख लेना विनोद सिंगला, एक ही बार में टॉप पर हमारा चैनल आ जाएगा। वहां पर जाओ, इंग्लिश की वीडियोस को देखो, ग्रामर मैंने टोटल 100% ग्रामर कवर कर रखी है, आप उन वाली वीडियोस को जरूर देखो, ताकि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती रहेगी। क्योंकि ना आने वाले टाइम में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बड़ा एक कह सकते हो कि रोल है लाइफ में। विदाउट इंग्लिश आपको ऐसा एक ना मतलब अनएजुकेटेड ट्रीट करा जाता है। तो इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में। वैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हमेशा हिंदी को ही बढ़ावा देता हूँ, लेकिन क्या करें, पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, तभी आप एक पढ़े लिखे समाज में व्यक्ति माने जाओगे। तो आपको करना क्या है, नीचे जाना, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, उसको वीडियोस को जरूर देखना। इंग्लिश वाले को सब्सक्राइब करने के लिए से बोल रहा हूँ, ताकि ना वहां पर आप लोग हमारी वीडियोस को ना एटलीस्ट देखा करोगे। अकाउंट्स के देखना आपकी मजबूरी इसलिए देखोगे, इंग्लिश के देखनी मजबूरी नहीं है, लेकिन इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। वहां पर जाओ, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर लगातार लाइव आते रहते हैं हम लोग। और दोस्तों हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।